क्लास 8 चैप्टर 9 वर्किंग विद फॉर्म्स रिपोर्ट्स क्वेरीज। अभी हमने पिछले चैप्टर में डेटाबेस, टेबल में फील्ड, प्राइमरी की, टेबल में डेटा को ऐड करना, अपडेट करना, ये सब चीज़ें सीखी हैं। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से हम टेबल के अंदर जो एंट्री करते हैं उसे फॉर्म के थ्रू कैसे कर सकते हैं। फॉर्म एक ऐसा तरीका जो टेबल में रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए एक अट्रैक्टिव और डिजाइनिंग लुक देता है। चलिए यहां पर पहले बुक की देखते हैं, बुक क्या कहती है। इन जनरल अ फॉर्म इज अ पीस ऑफ पेपर। तो यहां पर फॉर्म के बारे में एक बेसिक डेफिनेशन है और उसके बाद सीधे सीधे यहां पर फॉर्म को विजार्ड से बनाने के स्टेप मेंशन किए हैं। उसके बाद नेविगेशन टूलबार और उसके बाद फिर रिपोर्ट कैसे क्रिएट होती है और फिर क्वेरी। चलिए पहले हम सीधे सीधे एमएस एक्सेस पर चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से फॉर्म क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनी हुई है जिसमें हमने ऑलरेडी एक रिकॉर्ड ऐड करके रखा हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता किस तरीके से ये डेटाबेस, ये टेबल बनी है, तो प्लीज़ आप पिछले चैप्टर को ज़रूर देखिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके से डेटाबेस बनाना है और टेबल क्रिएट करनी है। यहाँ पर ये टेबल हमारे पास में है। मैं यहाँ पर एक और रिकॉर्ड डाल देता हूँ। मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं रवि, रवि के फादर का नाम लिख देते हैं। उसके बाद यहां पर एक डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, एक मोबाइल नंबर, और हमने यहां पर 2 रिकॉर्ड ऐड कर लिए हैं। हमने इसको सेव किया, कंट्रोल W करके हमने अपने टेबल को बंद कर दिया। तो ये एक टेबल है स्टूडेंट नाम की। स्टूडेंट वाली टेबल में 2 रिकॉर्ड हमारे पास में अवेलेबल हैं। अब हमें बनाना है एक फॉर्म। हम क्रिएट टैब पर हमने क्लिक किया, टेबल, क्वेरी, फॉर्म। तो यहाँ पर ये फॉर्म ऑप्शन है। यहाँ पर फॉर्म, फॉर्म डिज़ाइन, ब्लैंक फॉर्म और फॉर्म विजार्ड। तो यहाँ पर हम फॉर्म को विजार्ड के थ्रू सीखेंगे। विजार्ड का मतलब होता है किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना। देखिए यहाँ पर टूल टिप भी दी है जो बता रही है शो द फॉर्म विजार्ड दैट हेल्प्स यू क्रिएट सिंपल कस्टमाइजेबल फॉर्म। हम फॉर्म विजार्ड पर क्लिक करेंगे तो ये पहला ऑप्शन है, पहला जो टैब है वो फॉर्म विजार्ड का सबसे पहला है कि आपको टेबल सेलेक्ट करनी है कि भाई आपको फॉर्म कौन सी टेबल के लिए बनाना है। तो हमारे पास एक ही टेबल है तो हमने स्टूडेंट टेबल सेलेक्ट की। उसके बाद आपको सारी फील्ड ऐड करानी है तो यहाँ पर बटन है, ये एक सिंगल बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो फील्ड लेफ्ट से उठ करके राइट में चली जाएगी। ये अवेलेबल फील्ड्स हैं और ये सेलेक्टेड फील्ड्स हैं। आपको फील्ड लेफ्ट से राइट पर लेकर जानी है, जो जो फील्ड आपको अपने फॉर्म पर चाहिए। वापस करनी है तो यहाँ से एक एक करके बैक कर सकते हैं। सारी फील्ड इधर चाहिए तो ये डबल एरो वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं और सारी फील्ड इधर करनी है तो डबल बैक एरो पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हमें तो सारी फील्ड को लेकर के फॉर्म बनाना है। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमें फॉर्म कैसा रखना है, कॉलमनर, टेबुलर, डेटा शीट, जस्टिफाइड। तो बाय डिफॉल्ट कॉलमनर होते हैं। कॉलमनर का मतलब है कि लेफ्ट हैंड पर आपकी फील्ड होगी और राइट हैंड पर आप अपना डेटा ऐड करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। फील्ड का कोई नाम देना है, यस हम दे देते हैं अपने इस फॉर्म का हम नाम रखते हैं स्टूडेंट फॉर्म। ओपन द फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन। क्या डायरेक्टली फॉर्म को हमें ओपन कर लेना है? तो बिल्कुल, यहां से हमने कॉलमनर दिया, नेक्स्ट किया और अब हम अपने फॉर्म को डन करते हैं। जैसे ही हमने फिनिश बटन पर क्लिक किया तो अब आप देखिए स्टूडेंट फॉर्म करके एक फॉर्म हमारे सामने आ गया है और नेविगेशन टूलबार के लिए नीचे कुछ बटन्स आ गए हैं। ये रिकॉर्ड है, यहाँ पर मैं माउस लेके आया, फर्स्ट रिकॉर्ड, यहाँ लिखा है 1 of 2, यानी कि 2 रिकॉर्ड में पहले रिकॉर्ड पर अभी हमारे सामने रिकॉर्ड है। उसके बाद ये नेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए अब आपने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर 2 रवि की डिटेल आनी शुरू हो गई है। आपको एक नया रिकॉर्ड डालना है तो यहाँ लास्ट में ये एक स्टार के साथ में न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड बटन है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड खाली हो जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एंट्री करता हूँ, संगीता, उनके पिताजी का नाम डालते हैं यहाँ पर, दीपक, इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पुट करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। तो जैसे ही आपने नेक्स्ट किया तो यहां पर आप देखेंगे अब आपके 3 रिकॉर्ड ऐड हो गए हैं। पहले रिकॉर्ड पर जाने के लिए फर्स्ट रिकॉर्ड,
लास्ट वाले रिकॉर्ड पर जाने के लिए ये लास्ट रिकॉर्ड, और एक रिकॉर्ड आगे पीछे करना है तो ये प्रीवियस, और ये नेक्स्ट रिकॉर्ड, और नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो ये न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड बटन। तो अब हम अपनी टेबल को भी चेक करते हैं। ये हमारी टेबल है, ये हमारा फॉर्म है। हम टेबल पर डबल क्लिक करते हैं। अभी हम अपने रिकॉर्ड को सेव कर लेते हैं। फॉर्म भी हमारा सेव हो चुका है। अभी ये 2 रिकॉर्ड दिखा रहा है, जबकि हम 3 रिकॉर्ड्स की एंट्री कर चुके हैं। हम अपने डेटा को सेव करते हैं और वापस से स्टूडेंट वाली टेबल को बंद करके दोबारा से ओपन करेंगे। हमने इसको भी बंद किया है। अब हम दोबारा से अपने टेबल को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे 3 रिकॉर्ड हमारे ऐड हो चुके हैं। पहले वो रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ था, फाइल सेव करके हमने क्लोज किया, इसको रिफ्रेश किया तो हमारा रिकॉर्ड अपनी टेबल के अंदर ऐड हो चुका है। तो ये तरीका था फॉर्म बनाने का। यहां पर फॉर्म के लिए ये स्टेप बताए गए हैं और ये बटन्स दिए गए हैं। अब है हमारे पास में क्रिएशन ऑफ रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड। हम रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं विजार्ड के थ्रू। जैसे फॉर्म एक मेथड है, ऐसे ही रिपोर्ट के थ्रू हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं। देखिए हमने टेबल देखा, फॉर्म देखा, अब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। क्रिएट पर चलते हैं, रिपोर्ट बटन पर क्लिक करते हैं। यहां पर भी हमारे पास में रिपोर्ट विजार्ड है। फिर वही स्टेप, कौन सी रिपोर्ट हमें बनानी है। मान लीजिए हमें रोल नंबर, बच्चे का नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर देखना है, हमें बाकी की रिकॉर्ड नहीं चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। हमें किस तरीके से किस ऑर्डर में डेटा रखना है तो हम यहाँ पे ऑर्डर सेट कर सकते हैं, प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो रोल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। नेक्स्ट करते हैं। हमें यहाँ पर रिकॉर्ड को असेंडिंग कर सकते हैं, नेम के अकॉर्डिंग, रोल नंबर के अकॉर्डिंग, कॉन्टैक्ट नंबर के अकॉर्डिंग। मान लीजिए मैं इसे नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। डेटा टेबुलर फॉर्म में आएगा, कॉलमनर में या जस्टिफाइड में, या पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, फिनिश करेंगे। जैसे ही आपने फिनिश किया तो हमारी एक रिपोर्ट आ गई जिसमें राजन, रवि, संगीता, उनके रोल नंबर और उनके कॉन्टैक्ट नंबर, और ये रिकॉर्ड हमारे नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं। तो ये हमारी एक रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई, जो कि A4 शीट पर रिपोर्ट आ गई है, जिसका आप इजीली प्रिंट भी ले सकते हैं। तो एक तरीके से डेटा को ऐड करने के लिए टेबल, टेबल में डेटा डालने के लिए फॉर्म, और जो डेटा ऐड हुआ उसे प्रेजेंट करने के लिए रिपोर्ट ऑप्शन। एक चौथा ऑप्शन और है जिसे हमारी बुक में बताया गया है, वो है हमारा क्वेरी ऑप्शन। तो क्वेरी कितने तरीके की होती है और क्वेरी का क्या मतलब होता है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ डीबीएमएस इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इन अ कस्टम फॉर्मेट। तो रिपोर्ट तो होती है जिसमें ओवरऑल रिपोर्ट टेबल के अंदर से उठकर आती है, लेकिन यह क्वेरी का मतलब है एक पर्टिकुलर जो आप सर्च करते हैं, यानी आपको जो देखना है और वो भी किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है, तो ऐसे रिकॉर्ड्स को सर्च करके दिखाने का काम क्वेरी का होता है। यहां पर पहली क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी है। दीज आर द क्वेरीज दैट एक्सट्रैक्ट और शो अस डेटा, दे विल शो डेटा दैट कंप्लाइज विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो सेलेक्ट क्वेरी सबसे ज्यादा यूज होती है MySQL में, MS एक्सेस में या और डेटाबेस में। उसके बाद क्रॉस टैब क्वेरी आती है। वी यूज दीज क्वेरीज टू कैलकुलेट एंड रीस्ट्रक्चर डेटा फॉर इजियर एनालिसिस। क्रॉस टैब क्वेरीज कैलकुलेट अकाउंट एवरेज सम, यानी सेलेक्ट क्वेरी में जो डेटा टेबल में है केवल उसको डिस्प्ले करने का काम अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्रॉस टैब में उसके साथ में कैलकुलेशन करके कुछ और रिजल्ट दिखाने का काम भी करते हैं। एक्शन क्वेरी का मतलब होता है These are the queries that carry out the changes to the records. Various types of action. देखिए सेलेक्ट क्वेरी में केवल डेटा को डिस्प्ले किया जा सकता है, और एक्शन क्वेरी के अंदर डेटा में एडिशन, अपडेशन और डिलीशन किया जा सकता है। फिर आती है SQL क्वेरी, जो सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें हम क्वेरी को टाइप करते हैं। इसको हम कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखते हैं, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट का एक जेट इंजन होता है जो SQL के साथ में कनेक्टिविटी करके डेटा को हमारे सर्च करता है और रिजल्ट को दिखाता है। यहां पर क्वेरी करने के लिए सिंपल विजार्ड ऑप्शन बताया गया है। हम भी MS एक्सेस पर चलते हैं। हमने टेबल देखा, फॉर्म देखा, रिपोर्ट देखा, अब हम यहां पर क्वेरी भी देखते हैं। हमने क्रिएट बटन पर क्लिक किया, यहां पर ये क्वेरीज टैब है, क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करते हैं। तो पहला वही, आपको कौन सी क्वेरी बनानी है, सिंपल क्वेरी बनानी है जो सेलेक्ट क्वेरी है, क्रॉस टैब, डुप्लीकेट या अनमैच्ड। तो अभी हम केवल सिंपल क्वेरी बनाते हैं और सिंपल क्वेरी का आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। ओके, उसने कहा आपको क्वेरी में क्या क्या देखना है, हमें रोल नंबर, नेम या हमें सारा डेटा देखना है।
चलो ठीक है, सारा डेटा देखना है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेरी का नाम क्या रखना है, स्टूडेंट क्वेरी हम यहाँ पर नाम रखते हैं। तो ये हमारे पास में एक सिंपल क्वेरी बनाने का तरीका ये है कि भाई आपने एक डेटा दे दिया और उसके बाद आपने फील्ड सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट किया और सीधे सीधे फिनिश कर दिया। तो यहाँ पर अब आप देखिए आपको स्टूडेंट क्वेरी के अंदर ये सारे रिकॉर्ड प्रिंट होकर के नजर आ गए हैं। बुक में जो स्टेप दिए हैं वो भी यही है कि आप एक सिंपल क्वेरी बनाएंगे, फील्ड सेलेक्ट करेंगे और क्वेरी का नाम देंगे और आपका डेटा सेव हो जाएगा और इस तरीके से आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक तरीका है कि आप सिंपली क्वेरी कैसे बना सकते हैं। इसी क्वेरी को आप अलग अलग तरीके से भी रन करा सकते हैं। सो टेबल, रिपोर्ट, फॉर्म और क्वेरी, इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है प्रैक्टिकली कैसे करना है तो अभी हमने बताए हैं सारे स्टेप्स। फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे सॉल्व करेंगे।